नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्यों आती है? हमारे पास क्लियर गोल नहीं होते, क्लियर टारगेट नहीं होते कि हमें करना क्या है। इस वजह से हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमें सॉल्यूशन ये चाहिए कि किस तरह से परमानेंटली हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। हम सबको स्कूल में, कॉलेज में या कोर्सेज जो दे रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे, वो कह रहे हैं कि आप अपने शेड्यूल को मैनेज करें। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स को ठीक करने की बात हो रही है, मगर हमें कॉज को मैनेज करना चाहिए बीमारी की, ना कि सिम्टम्स को। आज हम कॉज की बात करेंगे, जड़ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जड़ क्या है कि जो भी आपको करना पड़ रहा है उसमें पेन है, और जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें प्लेजर है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, इसको छोड़ा जाए और इसको किया जाए। अब यहाँ पे फेलियर के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है कि आप फेल होंगे। मान लो कोई इंसान है, उसको दारू पीने की आदत है पिछले 20-30 साल से। वो एकदम से किसी दिन उठे और अल्कोहल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो देखे या किताब पढ़े और कहे कि आज से ही मैं छोड़ दूँगा। वो कितने टाइम तक कर पाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद में क्या होगा? वो और ज़्यादा बुरी तरह से टूट करके पड़ेगा अल्कोहल के ऊपर। फिर ये चीज़ जो 2 या 3 बार हो जाएगी, फिर उस इंसान का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा ये करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसा ही होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। 1 बार करने की कोशिश की, 2 बार करने की कोशिश की, 3 बार करने की कोशिश, 4 बार करने की कोशिश करी। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई कि अपने आप से कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। तब आप कैसे एक्ट करते हो? जब तक कोई डेडलाइन नहीं आ जाती, जब तक कोई गले के ऊपर तलवार नहीं लटकने लगती, तब तक आप हिलते ही नहीं हो। यानी अब पता है कि एग्ज़ाम में 1 हफ्ता रह गया, अब नहीं करेंगे तो बहुत जूते पड़ेंगे। तब आप पढ़ना शुरू करते हो एक्चुअल में, तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है। टाइम मैनेजमेंट होता कैसे है, या फिर ऐसा काम जिसको करने में इंटरेस्ट नहीं है वो होता कैसे है? उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि मजबूरी हो, तब वो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में बहुत प्रॉब्लम है, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके घर में खाने पीने के भी पैसे नहीं है। अब आपको कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना है, वहाँ पे ये सवाल नहीं उठेगा कि उस काम में मज़ा आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आपको अपने घर वालों से प्यार है तो वो करना ही पड़ेगा। पर ऐसी सिचुएशन में कितने लोग होते हैं? बहुत कम। मज़े की बात ये है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि खाने पीने की दिक्कत नहीं है, रहने के लिए घर मिला हुआ है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिले हुए हैं, आप क्यों काम करोगे? ज़रूरत क्या है काम करने की? प्रॉब्लम की जड़ समझ गए? बाहर की कंट्रियों में क्या होता है कि जैसे ही आपकी एज 18 साल हो गई, कहा जाता है अब जाओ अपना काम धंधा शुरू करो, पार्ट टाइम जॉब शुरू करो, अपना खुद का कमाओ और खाओ। हम एक पॉइंट तक तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उसके बाद में तुम्हें इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा होता है, आप 25 साल के भी हो जाते हो, यहाँ पे आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है, बाप आपको कपड़े और रहने की जगह देता है, उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके डिसीजन में पेरेंट्स इन्वॉल्व है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। हम बैठे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो बच्चा बच्चा ही रह गया। वो चाहे 25 साल का हो जाए या 35 साल का, देखने में आदमी है लेकिन वो बच्चा ही रह गया है। यह सीरियस इशू है बहुत। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जिनके गले में तलवार लटक रही है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यदि मान लो कोई लोग प्यास से तड़प रहे हैं, तो वो पानी का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन जिनको रहने की, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गले में कोई तलवार नहीं लटक रही है,
लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही है ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। और एक तरफ है वो काम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मज़ा आता है, जैसे इंस्टाग्राम में रील्स देखने में, स्टोरीज अपलोड करने में, फिर उसमें देखने में किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, और जिनको आप फॉलो करें वहाँ पे क्या हो रहा है। आजकल यूट्यूब पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इतना कुछ है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर है या फिर सेलिब्रिटीज़ है, उनका सिर्फ एक ही काम है आपकी अटेंशन को किसी भी तरह ग्रैब करना। मतलब वो लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से आपके अटेंशन को ग्रैब करना है। एडवर्टाइज़र भी यही कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ऐसे लोग जो एक्सपर्ट है, अपने काम में एक्सपर्ट है, वो हर तरह से कोशिश करें आपके टाइम को ग्रैब करने के लिए, जिसके लिए से आपका इंटरेस्ट आए, उसके लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार है, जिससे कि आप लोग उनको देखो। यानी कि क्या दिया आप लोगों ने उनको? अपना टाइम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। इंडिया के अंदर एक इंसान 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है। ये रियलिटी है। आप मन में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इस रियलिटी से हमको डील करना है। एक तरफ है पूरी की पूरी दुनिया जो आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, आपके टाइम को कैप्चर करना चाहती है, और जिसने आपके टाइम को कैप्चर कर लिया उसने आपके पैसे को भी कैप्चर कर लिया। क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको कुछ ना कुछ बेच कर ही जाएगा या जाएगी। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप एक ब्लाइंड इंसान की तरह उस आदमी को फॉलो करोगे, और वो जो चाहेगा आपको करने के लिए आप वो कर दोगे। उसके लिए औरों से लड़ जाओगे। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी कंपनी जो डिज़ाइन है आपके टाइम को ग्रैब करने के लिए, उसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिदम काम कर रहा है। इन्फ्लुएंसर जिनका एक ही काम है आपके टाइम को ग्रैब करना। टेलीविज़न जिसका एक ही काम है आपके अटेंशन को ग्रैब करना। मूवीज़ और कितने तरह के एंटरटेनमेंट का एक ही काम है। कितने तरह के प्लेजर्स जिनका एक ही काम है आपको किसी तरह से ग्रैब करना। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही वो पपेट की तरह है, उनका अपने लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं है। वो ऐसे जिएंगे कि कहीं कोई और होगा जो बैठ करके कठपुतली की तरह उनको नचाएगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप में से कुछ लोग हैं जो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। अटेंशन स्पैन बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है। डीपली किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे अंदर जो आदत होनी चाहिए, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो जीरो है। हम किसी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आप में और जानवरों में ऊपर ऊपर से देखने में फ़र्क है, और डीप विदिन कोई फ़र्क नहीं है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। क्योंकि जानवर भी पेन और प्लेजर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, और आप भी वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। एक तरफ है प्लेजर्स जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, दूसरी तरफ है पेन जो आपको करना पड़ रहा है। उसको करने में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके होने के बाद जो मिलेगा, सबकी तारीफ़ें मिलेगी, पैसा मिलेगा, जैसा लाइफ स्टाइल मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट है। जो 2 4 5 साल तक करना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो प्लेजर का पूरा भंडार है, जिसे कंफर्ट जोन बोल सकते हैं, उसको छोड़ करके पेन की दुनिया में जा रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। 99% केस में, 1% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोगों के पास क्या सॉल्यूशन है? अपने बेसिक एक्ट के नेचर के अनुसार एक्ट करो। मतलब क्या? जिसमें मज़ा आता है उसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा किससे कनेक्ट होता है? इंटरेस्ट से। अभी आपका इंटरेस्ट क्या है? चीज़ों से कनेक्ट है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपके ब्रेन को और शार्प नहीं कर रही है, आपको डल बना रही है।
क्या हो अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो जाए जिसका पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी पेनफुल दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस पेन को सहने में वो आपकी हेल्प करे। यानी वो आपका ऐसा बना देगा कि आप बड़े से बड़े लाइफ के उस पेन को सह सको, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ये वाला जो स्टेप है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या है? वो क्या है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाओ, अपने लाइफ के जो सही और गलत फैसले हैं वो खुद ले पाओ। अगर आप जो ये प्लेजर वाली कैटेगरी है वहीं पे रहो, अपने कंफर्ट जोन में रहो, जो आपका इंटरेस्ट है उसको डिस्कवर करो कि मुझे किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट, जिसमें मुझे मज़ा आता है, चाहे उसका उससे कनेक्शन ना हो जो आप अपने करियर के लिए कर रहे हो। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप छलांग मारोगे प्लेजर से पेन की तरफ तो आप फेल हो जाओगे। क्या हो अगर आप प्लेजर में ही रहो, जिस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको बदल दो और कुछ ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, बल्कि जो आप कर रहे हो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट आए, और उससे कुछ ऐसा हो जाए जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसा आपके दिमाग में भरा जा रहा है, या फिर किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉब मिलना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऐसे इंसान बन सको कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। एंड गोल आपको क्लियर हो गया? ऐसा इंसान बनना है जिसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत कमाल की हो। क्या हो अगर इस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करने लग जाओ जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो? वो कैसे होगी? ऐसे लोगों की कंपनी में आकर के, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे लोगों की कंपनी में कैसे आओगे? या तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, या ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसे लोगों की वीडियोस देखो, और उस तरह से पेपर पेन ले करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसका आपके करियर से, पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका आपके पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। आपका इंटरेस्ट आपको गाइड करेगा कि अगला स्टेप आपकी लाइफ में क्या होगा। एक नशे को जिसकी आपको लत पड़ गई है एकदम से नहीं छोड़ सकते, और सोशल मीडिया से बड़ा कोई नशा नहीं है। इसको छोड़ने का जो रास्ता है वो भी सोशल मीडिया ही है। यानी अभी जो आप नशा कर रहे हो वो आपको और आपके ब्रेन को बहुत डल कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और एक दूसरा तरह का नशा है जो आपको समझदार बना रहा है। समझदार कौन होता है और बेवकूफ़ कौन होता है? सबसे आसान तरीका समझदार बनने का, जो भी आप मानते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स में आपका एक स्टैंड पॉइंट होगा, एक व्यू होगा कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो आपका व्यू बन चुका है उसके अपोजिट व्यू जहाँ पर भी है उस कंटेंट को कंज्यूम करो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फीड की जा रही है, तो एक तोते में और आप में क्या अंतर है? आप भी वही बोल रहे हो जो आपको फीड किया जा रहा है। क्या इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे? या फिर एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन की दोनों साइड को देख सके, इतना पता हो कि जो मैं बोल रहा हूँ हर सिचुएशन की दो साइड होती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं उसके हर दो साइड, हर तरफ दो साइड होते हैं। ये शुरुआत है क्रिटिकल थिंकिंग की। इस दुनिया में बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है, अभी जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको नीचे गिरा रहा है। अगर कुछ ऐसा कंज्यूम करो जो इंटरेस्टिंग भी हो और आपको ऊपर उठाए, आपको मतलब आपकी थिंकिंग को, एक बार अगर आपकी थिंकिंग ऊपर उठ गई तो आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर इस रास्ते में चलोगे तो शॉर्ट टर्म में चाहे थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। धन्यवाद।